दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगी दोस्तों तुलसा जी की पूजा के नियम। क्या गलतियां हम कर देते हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। आज मैं उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। हर चीज़ एक एक चीज़ मैं करके दिखाऊंगी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जैसे कि तुलसा पूजा में कभी भी जैसे मैं डाल रही थी जल, इस तरह से आपको जल नहीं डालना है मग्गे से। दूसरी बात, जैसे कि कपड़े सुखाते हैं हम, तो कभी भी तुलसा जी के ऊपर से कपड़े नहीं सुखाने आपको। तो जैसे कि रस्सी डाल देते हैं कुछ लोग कपड़े सुखाने के लिए, कुछ की ग्रिल होती हैं, कुछ की क्या होती हैं। जैसे भी आपके घर का वो है, आपको कपड़े देखना है कि तुलसा जी के ऊपर ना आए। इस तरह से दोस्तों हर बृहस्पतिवार को तुलसा जी में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। चाहे तो आप स्टील के लोटे से भी चढ़ा सकते हैं, चाहे आप गिलास से भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की दोस्तों कृपा बहुत ही जल्दी बरसती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और जितनी भी हमारे घर में विपदा होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। आप तुलसा जी में जल तो चढ़ाते ही हैं, तो ये देखिए कि जल इस तरह से आपको चढ़ाना है। अगर स्टील का लोटा है तो स्टील से चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको जो तांबे का लोटा होता है उससे अच्छा माना जाता है ज़रूर। तो इस तरह से जैसे लोटा होता है, बहुत से क्या होता है घरों में एक के बाद लोग पूजा कर करके तुलसा जी में जल चढ़ाते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे तुलसा जी में जल दोस्तों नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा जल चढ़ाना चाहिए। और अगर बहुत सारे लोग हैं घर में तो एक ही जने को तुलसा जी में जल चढ़ाना चाहिए, नहीं तो तुलसा जी हमारी खराब भी हो सकती हैं। इस तरह से मैं जो तांबे का लोटा है, इस तरह से आपको जल चढ़ाना चाहिए दोस्तों। अगर तांबे का है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब आप जल चढ़ाएं दोस्तों, थोड़ा सा पत्ते आप ज़रूर तोड़ लीजिए। इस तरह से आप अपने क्योंकि तुलसा जी में थोड़ा ही जल पड़ता है, ज़्यादा जल, जाड़ों का मौसम है तो जल ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो इस तरह से थोड़ा सा मौसम, इस तरह से जल ले लीजिए आप, और उसमें तुलसा जी के पत्ते डालने और थोड़े पत्ते आप तोड़ लाइए। उससे अपनी कृष्ण कन्हैया को, विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करें। जरूर करना चाहिए दोस्तों, इससे घर में हमारे बरकत बनी रहती है और हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। जिस पर जय कहते हैं, अगर विष्णु भगवान को हम या कृष्ण कन्हैया को हम तुलसा जी के पत्र चढ़ाते हैं तो हमारी विपदा सारी दूर हो जाती हैं। जैसे दोस्तों ये दिए होते हैं, जले हुए दिए होते हैं, कभी भी आपको बार बार यूज़ नहीं करने चाहिए दिए अगर जले हुए हैं। और जो मिट्टी के दिए होते हैं सिर्फ एक ही बार दिए यूज़ करे जाते हैं। तो इस तरह से आप जो ऐसा पीतल का दिया आता है वो ले आइए। सबसे सर्वोत्तम दोस्तों पीतल का ही दिया माना जाता है। तो इस तरह से पीतल के दिए में आप जोत जलाए, अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जब भी आप दिया लगाएं दोस्तों, इस तरह से चावल ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि हमेशा तुलसा जी की जो वो होती है, पूजा होती है, वो आपको चावल की डेरी पर ही दिए को रखना चाहिए। जब ये आपकी मान्यता होगी इसकी पूजा की, नहीं तो आपकी पूजा कभी भी नहीं लगेगी। इस तरह से आपको आरती करते हुए इस तरह से आपको करनी चाहिए दोस्तों। यदि आप, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कपड़े सूख रहे होते हैं और हमारे घर में डर भी रहता है, साइड में कपड़े सूख रहे होते हैं, हवा चल के एकदम तुलसा जी की गमले के पास ना गिरे, जोत बत्ती के पास ना गिरे, तो इस तरह से दोस्तों आता है जोत पे ढकने का। या हवा चलती है, कभी कभी होता है कि बहुत तेज़ी से हवा चल रही होती है हमारी तुलसा जी के गमले के पास, तो हम जोत बुझ जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप लेकर आइए। और कहते हैं ना जोत बुझनी अच्छी नहीं होती है, तो इस तरह से आप जो ढकने का होता है इस तरह से आप लाकर ढक सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी पूजा में जो बाहर लगाते हैं गमले में को। और वैसे भी तुलसा जी का पौधा दोस्तों हमेशा घर के बाहर ही लगता है, या घर के आप आंगन में लगा सकते हैं, जैसे बालकनी में इस तरह से भी लगा सकते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें पूजा करनी है। कभी भी बाल जो खुले होते हैं, हमेशा बाल खुले करके पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों हमेशा अपना सिर ढक के हमें पूजा करनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से आप जो मंजरी होती हैं, हमेशा शनिवार को आपको इस तरह से मंजरी तोड़ लेनी चाहिए, और जो बृहस्पतिवार का दिन होता है और उस पर चढ़ा देनी चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो आप अन्य दिनों में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन शनिवार का दोस्तों श्रेष्ठ दिन माना जाता है।
मंजरी तोड़ने के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ मंजरी तोड़ ली है, थोड़े से पत्ते भी तोड़ लिए हैं विष्णु भगवान को अर्पित करने के लिए। कहते हैं कि जो मंजरी होती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भार होता है तुलसा जी पर, और जो हमें इसलिए तुलसा जी की मंजरी तोड़ते रहना चाहिए जिससे उनका भार कम हो सके। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हम पे और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जैसे जैसे हम इनकी मंजरियों को कम करते हैं उतना ही हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इस तरह से आपको सारी मंजरी तोड़ लेनी है, जितनी भी मंजरी है आपकी वो सारी तोड़ के इकट्ठी कर लीजिए। आप अपनी एक प्लेट रखिए साथ में और उन मंजरियों को डालते रहिए उस प्लेट के अंदर। और इनका दोस्तों उपाय भी कर सकते हैं आप, लाल कपड़े में बांधकर इन्हें अपनी तिजोरी वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा घर में बरकत रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। मान लो तुलसा जी तोड़ते समय आपकी मंजरी गिर जाती हैं इधर उधर, या पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे कभी कभी ये होता है कि पीले पत्ते हो जाते हैं या पुराने पत्ते हो जाते हैं, तो वो हम पत्ते तोड़ते हैं या कुछ करते हैं तो वो गिरने लगते हैं। उनको कभी भी दोस्तों झाड़ू में या इधर उधर नहीं सकेरना चाहिए। उन्हें पत्तों को दोस्तों इकट्ठे कर लेना चाहिए, और या तो आप उन्हें यूज़ कर लीजिए, अगर यूज़ कर सकते हैं चाय में डाल लीजिए। कभी पुराने नहीं होते हैं, भगवान को भी चढ़ाएंगे तो भी दोस्तों मान्य होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि जैसे फ्लावर होते हैं बासी हो जाते हैं, नहीं चढ़ाए जाते हैं भगवान पर। लेकिन तुलसी दल ऐसी चीज़ होती है, अगर ये हमारे पीले भी हो गए हैं, गिर गए हैं, और वो हम चढ़ा सकते हैं दोस्तों। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने जो पत्ते हैं गिर गए हैं नीचे, उन्हें उठाकर तुलसा जी के गमले में ही अंदर गाड़ सकते हैं, मिट्टी के अंदर ही। और आपको बिल्कुल भी इनका अनादर नहीं करना है पत्तों का भी। आज जैसे यहाँ मैं तुलसा जी की सारी मंजरी दोस्तों तोड़ लाई हूँ। बृहस्पतिवार का दिन है जैसे कि, तो अब बृहस्पतिवार को मैं तुलसा जी की मंजरी सारी ये चढ़ा दूँगी। हमारे जो विष्णु भगवान हैं उनको मैं इस तरह से अर्पित कर दूंगी। इसकी माला भी मैंने आपको सिखाई है अपने चैनल पर। मैंने कि तुलसी की मंजरी की माला भी बहुत अच्छी मानी जाती है विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए। तो वो विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए आप माला भी बना सकते हैं। इसकी बहुत ईजी होती है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह से आपको चुन्नी ज़रूर लेनी चाहिए सिर पे। कभी भी कहते हैं कि जो हमारा सिर होता है वो काले कलर का होता है, तो और जो प्रभाव इसका गलत पड़ता है, तो हमेशा अपने सिर को ढककर अपनी जो बाल होते हैं उन्हें बांधकर, और कभी भी दोस्तों गीले बालों में कभी भी पूजा नहीं करी जाती है तुलसा जी की। कभी भी जैसे पानी टपकता है बालों में से, कभी भी तुलसा जी की इस तरह से पूजा ना करें, बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। हमारी पूजा में जो बरकत होती है वो नहीं होती, हमारे घर में बरकत नहीं होती है और इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी समझ लीजिए कि पूजा में कुछ ऐसी ऐसी बातें जुड़ी हैं जो हमें माननी चाहिए। मतलब बाल तो कोई सी भी पूजा में हमें खुले ही नहीं करने हैं, और ना ही हमें गीले बालों में कभी पूजा करनी चाहिए। कोई सी भी पूजा हो, आपको कभी भी गीले बालों में पूजा नहीं करनी है, और ना ही आपको खुले बालों से पूजा करनी है। हमेशा बंद बालों को करके, और सिर पे ज़रूर एक रुमाल या चुन्नी ज़रूर ढकनी चाहिए। ये मतलब माना जाता है कि हम भगवान का आदर कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों एक आपका लक्ष्मी जी का, ये समझ लीजिए आपने एक कुछ लिख दिया तो समझ लीजिए आपने एक जप, एक माला का, एक मन का आपने करा है, तो ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। और इस तरह से आपको सारी पूजा पाठ करनी चाहिए। तुलसा जी का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, इससे घर में कभी भी बरकत नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी भी हमें नहीं मिल सकता। तो पूजा का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा पानी नहीं रखना है आपको। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ करके दिखाई हैं। सो थैंक यू। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।